गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। हम आपको जो है सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा था लेक्चर नंबर 8 में ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ब्रिक्स क्या होता है? वह रेक्टेंगुलर साइज होता है जिसका क्या होगा क्या चीज़ का बना था? ड्राइड क्ले का बना था और वो यूनिफॉर्म साइज का होगा, उसे हम कहते हैं ब्रिक। ठीक है। और फिर उसने उसके बारे में पढ़ा था इसका साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज। फिर पढ़े थे मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज। फिर हम पढ़े थे ट्रेडिशनल साइज। फिर हम पढ़े थे इसका वेट कितना होता है। फिर हम पढ़े थे क्या फ्रॉक के बारे में, फ्रॉक का डायमेंशन कितना होता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसका कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ का वो बना होता है। ठीक। तो हमने बताया था कंपोजिशन, हम बस खाली नाम ही बताते कंपोजिशन से बना होता है। क्या क्या कंपोजिशन से बना होता है ये हम देखते हैं। पहला तो ये क्या चीज़ से बना होगा? एल्यूमिनिया से बना होगा। क्या चीज़ से बना होगा? एल्यूमिना, सिलिका। एल्यूमिना क्या मतलब क्या? एल्यूमिनियम का उसमें परसेंटेज ज़्यादा होगा। सिलिका मतलब क्या? जिसमें सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और यही सब चीज़ से बना होता है एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, फिर और भी 3-4 एलिमेंट है उस सब से बना होता है। ठीक है। तो आज का जो है हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या क्या होता है देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। क्या क्या कंपोजिशन है इसका? सबसे पहला इसका कंपोजिशन है क्या? एल्यूमिना। एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड और अदर एलिमेंट्स, 5 ही इसकी कंपोजिशन है। पहला कंपोजिशन इसका है फ्रॉम एल्यूमिना। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है इसका कंपोजिशन सिलिका। तीसरा क्या है इसका कंपोजिशन? लाइम। फिर क्या है इसका कंपोजिशन? आयरन ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट वन है इसका क्या? अदर इंग्रेडिएंट। ठीक है। ये आपका 5 कंपोजिशन है और ये आपको 5 कंपोजिशन याद करना है जो क्या क्या चीज़ का बना होता है। ठीक है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भाई ब्रिक्स के बारे में बताओ, ब्रिक्स क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो हम बोलेंगे भाई देखिए ये 5 कंपोजिशन से बना होता है। पहला तो हमारा एल्यूमिना का बना होता है। एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड और अदर इंग्रेडिएंट्स, ये पांचों को मिलाकर जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनेगा उससे हम कहते हैं ब्रिक, और जिसका क्या होगा? यूनिफॉर्म साइज होगा। तो एल्यूमिना क्या होता है? इसका हम नाम जानते हैं एल्यूमिना का क्या होगा फॉर्मूला? इसका होगा Al2O3, इसका होगा SiO2, इसका होगा CaO और इसका होगा आपका Fe2O3। ठीक। इसका हम परसेंटेज भी बताएंगे, इसका कितना परसेंटेज होता है। देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज भी बताते हैं। इसका परसेंटेज कितना होगा? एल्यूमिना का परसेंटेज जो है हमारे ब्रिक्स में कितना होगा? एल्यूमिना का परसेंटेज 20 से 30% होगा आपका, 20 to 30%। इसका हम मीन निकालेंगे तो इसका 25% होगा। ठीक है। फिर सिलिका जैसे हमारा कितना होगा? सिलिका आपका जैसे 50 से 60% होगा और इसका भी मीन निकालेंगे हम तो कितना होगा? 55% होगा। फिर लाइम हम देखेंगे, लाइम होगा हमारा कितना होगा? 5% होगा और ये हमारा 5 to 6% और ये हमारा क्या होता है? रेस्ट परसेंटेज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या देखा है।
ये हमने देख लिया क्या, ये हमने देखा है परसेंटेज, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ये क्या क्या इसका एडवांटेज क्या क्या है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, देखिए एल्यूमिना जो है सो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या चीज़ को प्रोवाइड करेगा, प्लास्टिसिटी को। अगर यही हम एक्सेस में यूज करते हैं, क्या चीज़ में एक्सेस यूज करते हैं, तो फिर इसका भी कुछ डिसएडवांटेज होगा। क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, देखिए अगर हम एक्सेस यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वार्प हो जाएगा, वार्प हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखें सिलिका, सिलिका क्या करता है, ये हमारा वार्पिंग से बचाता है। क्या चीज़ से बचाता है, श्रिंकेज या फिर क्रैकिंग या फिर वार्पिंग, इस चीज़ से बचाता है। लेकिन यही अगर हम एक्सेस में यूज कर देते हैं तो क्या करेगा, ये हमारा ब्रिटल बना देगा, ब्रिटल बना देगा या वीक कर देगा। और फिर लाइन, लाइन का क्या काम है, यह जो है सो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, यह आपको हार्डनेस प्रोवाइड करता है ब्रिक्स में, ठीक है। और इसी का हम एक्सेस में यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये मेल्ट कर देगा या डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट करेगा। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, यह आपको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हार्डनेस को भी देता है, ठीक है। अगर यही आप एक्सेस में यूज करते हैं तो क्या करेगा, यह ब्लैक बना देगा इसको, ब्लैक और ठीक है। और ये सब सारे कितना है, ये हमारा लिटिल रिक्वायरमेंट है, लिटिल रिक्वायरमेंट है, ये कम ही होगा तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपोजिशन में, देखिए ये हमने आपको एक शॉर्टेज बताया है जो आपको याद करने का क्या क्या आपका शॉर्टेज होना चाहिए। हम आपको यहीं पे कोई बड़ा सा डिफाइनिंग बता रहे हैं, ये हमने बता रहा है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है, कंपोजिशन है ब्रिक का, जिसका कितना से कितना परसेंटेज रहना चाहिए, 20 से 30% होना चाहिए। और इसका मिनिमम, इसका मीन कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और ये आपको ब्रिक्स में क्या प्रोवाइड करता है, तो ये आपका प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्सेस यूज करते हैं एल्यूमिना का तो ये वार्प कर देगा ब्रिक को। मतलब क्या है, जो आप ब्रिक को अगर आप ढांचा बना रहे हैं तो ब्रिक बनेगा ही नहीं, वो ब्रिक टूट जाए तो बनेगा ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं ब्रिक, ठीक है। तो ये किसके कारण होगा, ये अगर आप एक्सेस एल्यूमिना यूज करते हैं तो अगर 20 से 30% की जगह अगर आप 50 से 60% यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, वार्प हो जाएगा, आपका ब्रिक बनेगा ही नहीं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखें सिलिका। सिलिका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, और जो कितना से कितना परसेंट होना चाहिए ब्रिक में, 50 से 60% होना चाहिए। और इसका काम क्या है, वो प्रोवाइड क्या करेगा, वह श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग से बचाएगा। देखिए श्रिंकेज से बचाएगा, क्रैकिंग से बचाएगा, मतलब जो ब्रिक में क्रैक जो आता है, जो देखिएगा जब हम ब्रिक को बनाते हैं तो फिर उसे हम एक हैक्स में उसको हम रखते हैं, मतलब उसको एक सेट कर रखते हैं कि मतलब बढ़िया से उसको धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सूखने के कारण जैसे में क्रैकिंग से बचाने के लिए किसका काम होता है, सिलिका का काम होता है, जो क्रैकिंग से बचाता है, श्रिंकेज से बचाता है। और इसका अगर इसी का हम एक्सेस यूज कर लेते हैं जो क्या करेगा, ब्रिटल बना देगा या वीक बना देगा। ब्रिटल मतलब होता है भुरभुरा, वो आपको भुरभुरा बना देगा, नहीं तो कमजोर कर देगा ब्रिक को। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाइन।
लाइम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कितना परसेंट होना चाहिए हमारे ब्रिक में, 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस को प्रोवाइड करता है, मतलब क्या है कठोरता, जो मतलब स्पॉन्जी टाइप का नहीं रहना चाहिए, ये आपका हार्डनेस को प्रोवाइड करता है। अगर हम 5% यूज़ करते हैं और इसी अगर हम एक्सेस यूज़ कर लेते हैं 5% के जगह पे 10% यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, मेल्ट कर देगा या डिस्टॉर्ट कर देगा। मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघाल देगा, जो मतलब ब्रेक बना भी है तो वो खुद पिघल जाए, मतलब संभलेगा ही नहीं, वो एक रेक्टेंगुलर साइज में नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3, जिसका कितना परसेंट होना चाहिए हमारे ब्रिक्स में, 5 to 6% होना चाहिए। जिसका काम क्या है, कलर को प्रोवाइड करता है और हार्डनेस को प्रोवाइड करता है। और इसी का हम एक्सेस यूज करते हैं तो वही कलर क्या कर देगा, ब्लैक कलर में ब्रिक को ला देगा या ब्लूइश कलर दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स। अदर इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, ये इस सब को लगा कर बाकी जो 100% में बचता है उसी में हम इसको कंसिडर करते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स में। अदर इंग्रेडिएंट्स में नाम आता है इसका मैग्नीशिया, अल्कलीज, यही सब जो अदर इंग्रेडिएंट्स में आता है, मतलब इसी सब को मिलाकर जो बाकी परसेंटेज हम बचेगा उसी में इसका हम यूज़ करते हैं। और जिसका क्या होता है रिलेटिव रिक्वायरमेंट है, कम से कम इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा सभी का था, ये हमारा कंपोजिशन था, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, जो अगर हम पूरा अगर हम इसका तो अगर हम नोट्स देखेंगे तो इसका 1 पेज में है, लेकिन अगर आप इसको याद करने का तो आपको शॉर्ट का जो बस खाली एक तरफ देख लिया एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ देखिए, एल्यूमिना पहले लिख दिए कंपोजिशन ऑफ ब्रिक और पहला दे दिए एल्यूमिना, क्या हुआ उसमें लिख दिया फॉर्मूला Al2O3, ठीक है। इट्स परसेंटेज इन अ ब्रिक इज कितना 20 से 30%, और इट प्रोवाइड्स क्या या इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी इन ब्रिक। इफ यू यूज एक्सेस एल्यूमिना इन द ब्रिक देन इट प्रोवाइड क्या वार्प को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरह से सभी का लिखेंगे। सिलिका का क्या होता है फॉर्मूला SiO2, बोलेंगे इट द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ब्रिक इज 50 to 60%। इट इम्पार्ट्स श्रिंकेज क्रैकिंग या इट प्रोवाइड, मतलब क्या होगा हमें श्रिंकेज से बचाता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग वार्पिंग। और इफ यू यूज एक्सेस सिलिका इन ब्रिक देन इट प्रोवाइड ब्रिटल और वीक, तब इस हमारे ब्रिक को क्या कर देगा, ब्रिटल बना देगा, वीक बना देगा। इसी तरह से जैसे हम पांचों को हम लिख लेंगे। अगर आप इसको जो है देखिए सेंटेंस आपको खुद बनाना है, आपको हम मेरा मकसद है आपको समझाना, तो आप कैसे समझिएगा। तो हमें लगता है जो ये बेहतरीन तरीका है आपको समझाने का, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे और उससे अच्छा है जो आप खुद से लिखें, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है कंपोजिशन है। फिर नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं जो क्या क्या है, ये तो हम देख लीजिए इस चीज़ से बना होता है और हम कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक मतलब क्या है? प्रोसेस, विधि बताइए क्या चीज़ का? बनाने का, ब्रेक का। ब्रेक हम कैसे बनाते हैं उसका हमें प्रोसेस बताइए। तो पहला आपका प्रोसेस में आता है अनसॉइल, ठीक है। पहला आपका क्या प्रोसेस आता है? पहला आता है आपका प्रोसेस अनसॉइल। दूसरा आता है आपका डिगिंग, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका, पहला तो अनसॉइल हो गया। अनसॉइल का मतलब होता है जो हमें पहले तो हम सॉइल को हटाना है, जो कितना हमें सॉइल तक हटाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन था हमारा डिगिंग, फिर आता है हमारा क्या? क्लीनिंग, फिर नेक्स्ट वन हमारा है इसका वेदरिंग, फिर हमारा है, देखिए चार हम देखा, पहला है अनसॉइल, दूसरा है डिगिंग, तीसरा है हमारा क्लीनिंग, चौथा है हमारा वेदरिंग, फिर है हमारा क्या? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, फिर है हमारा टेम्परिंग, ठीक है। फिर हमारा है क्या? मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब किस ढांचा में हम करते हैं इसका, ठीक है। मोल्डिंग, मोल्डिंग में ही हम बहुत तरह के प्रकार देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग, और हाँ यही तक, ये यहाँ तक हमारा ब्रिक बन जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे एक थी है, मतलब टॉपिक ही हमारा क्या है उसमें? बर्निंग ऑफ ब्रिक। तो पहला हम अनसॉइल देखते हैं। अनसॉइल, अनसॉइल होता क्या है ये पहले देखते हैं। अनसॉइल मतलब होता है, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? टॉप लेयर ऑफ सॉइल को रिमूव करते हैं। किसी, देखिए टॉप लेयर क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं टॉप लेयर पे जैसे क्या होता है हमारा वेस्टेज मटेरियल रहता है, मतलब क्या है? गंदगी सब रहता है, उस सबको पहले हम रिमूव करते हैं। तो ये तो नहीं जो हम कहाँ तक रिमूव करेंगे इसका बाद कुछ होगा, ये नहीं जो हम पूरा धरती साफ कर दी और हमें मिला ही नहीं मिट्टी जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपका एक लिमिट दिया गया है। कितना दिया गया है आपका? इसको अगर आप अनसॉइल कर रहे हैं तो आप अनसॉइल कर रहे हैं कितना? 200 to 300 mm। मतलब क्या हुआ इसका? 20 से आपका 30 सेंटीमीटर इसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। किसको? मिट्टी को, मतलब टॉप सॉइल का जो हमारा लेयर है, द लेयर ऑफ अ टॉप सॉइल इज रिमूव्ड एट द डेप्थ ऑफ 200 to 300 mm। मतलब क्या हुआ इसका? जो अगर आप ब्रिक बना रहे हैं, ब्रिक बनाने का आप काम कर रहे हैं, तो आपको कितना से कितना पे हटाना चाहिए? 20 से 30 सेंटीमीटर जो है आपका टॉप लेयर ऑफ सॉइल की डेप्थ तक आपको हटाना है। उसके बाद जो हमारा मिट्टी आएगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमारा है डिगिंग का प्रोसेस चालू होगा। डिगिंग मतलब क्या? खोदना। जहाँ तक हमें जो हमारा मिट्टी का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह मिट्टी का, वहाँ से हम उस मिट्टी को निकालेंगे। किसके बाद? तो देखिए पहले हम अनसॉइल करेंगे, पहले हम 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक पहले हम रिमूव करेंगे टॉप सॉइल को। फिर जो हमारा लेयर आएगा वहाँ से फिर मिट्टी को डिग करके निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उस भी डिग कहाँ तक करेंगे? हम डिग जैसे हम कहाँ तक करेंगे उसका भी एक लिमिट है, क्योंकि फिर जो है सो एक मैक्सिमम डेप्थ के बाद क्या आ जाता है हमारा बेड रॉक आ जाता है या सबसॉइल आ जाता है। इसके लिए उसका हम यूज नहीं करते हैं। इसका एक लिमिट है, ये आपका दिया गया है 600 to 1200 mm। या यहाँ तक आपको डिगिंग करके मिट्टी बाहर निकालना है। अब मिट्टी हमने बाहर निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे। और साफ कैसे होगा? तो जिसमें जो हमारा इम्प्योरिटीज होगा उस सबको जैसे उसको पहले हम निकालेंगे। इसमें से जो हमारा घास फूस जो होगा निकालते समय जो रह गया होगा, बड़ा बड़ा पत्थर सबको हम पहले, हम छोटे छोटे पत्थर को पहले निकालेंगे, साफ करेंगे मिट्टी को। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग कैसे होगा इसका? उस मिट्टी को जैसे हम क्या करेंगे? पानी से धोएंगे, मतलब उसमें एक फोर्स देंगे,
पानी से, और जो हमारा जो होगा मतलब इम्प्योरिटी जो होगा पानी के साथ वो हम मिट्टी के साथ हमारा पानी के साथ बह के निकल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है यह एक द सॉइल इज मेड लूज एंड इफ अदर इंग्रेडिएंट्स आर टू बी एडेड देन इट इज स्प्रेड आउट ऑन इट। अगर हमें देखिए, अगर देखेंगे हम उसी समय ब्लेंडिंग के समय अगर हमारा कोई भी किसी भी एलिमेंट किसी भी इंग्रेडिएंट का जो हम कंपोजिशन पढ़े थे और उसका परसेंटेज कम हो जाता है तो उसी समय हम ब्लेंडिंग के समय उसको हम उसमें ऐड करेंगे ताकि उसका पूरा प्रॉपर्टी उसमें ब्लेंडिंग में आ जाए। मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है कंपोजिशन में जितना हमें परसेंटेज का वो हमारा उसमें गेन कर ले। फिर नेक्स्ट वन देखे थे टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? यह एक होता है मतलब ये एक प्रोसेस है। इन टेम्परिंग सॉइल इज ब्रॉट टू शेप, सॉइल इज ब्रॉट टू प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस टू मोल्ड इन अनदर शेप। मतलब क्या है? इसको हम प्रॉपर डिग्री जिसको हम प्रोवाइड करेंगे किसके लिए? इसको एक डिफिनेट शेप में प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारा शेप रिक्वायरमेंट शेप है उस शेप में इसको प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम प्रॉपर डिग्री तक इसको हम हार्डनेस देंगे। फॉर दिस लेटर इज मिक्सड इन सॉइल एंड प्लेस्ड अंडर द फीट ऑफ मेन एनिमल्स। मतलब क्या? इसको हम पहले चाहे तो आदमी के देखते होंगे जहाँ पे ब्रिक्स बनता है वहाँ पे देखते हैं हम क्या करता है आदमी, अगर चाहे तो एनिमल रहता है तो एनिमल को उस पर चलाते हैं। मतलब गाय भैंस जो होता है उसको हम पहले दे देते हैं मिट्टी को चलाने के लिए। मतलब क्या होता है? इसको गूँथने के लिए मिट्टी को बढ़िया से उसको गूँथना पड़ता है मिट्टी को। या तो अगर एनिमल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? हम मैन से ही मतलब हम खुद ही उसमें लग जाते हैं मिट्टी को। जैसे हम देखते होंगे आटा को अगर सानते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं? गूँथते हैं, मतलब हाथ से ही गूँथते हैं उसको तो पैर से गूँथेंगे नहीं, लेकिन मिट्टी रहता है उसको मिट्टी से हम एनिमल या मेन के पैर से जैसे उसको गूँथेंगे, टेम्परिंग करेंगे। और फिर नेक्स्ट वन हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? यह एक आकार होता है, यह आपका जैसे डेफिनेट शेप या साइज प्रोवाइड करता है। मोल्डिंग आफ्टर टेम्परिंग मोल्डिंग इज कैरीड आउट इन फॉलोइंग 2 वेज। मोल्डिंग जो है दो तरह के वे से कैरी करते हैं। पहला तो हमारा हैंड मोल्डिंग और दूसरा हमारा मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग हम सिंपली देख रहे हैं, हैंड मोल्डिंग जैसे छोटे छोटे ब्रिक फैक्ट्री पे यूज़ किया जाता है। जो मतलब क्या है? एक आपका ढांचा दिया है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसमें आपको मिट्टी को भरना है और फिर उसका हाथ से ही भरना होगा, तो हाथ से ही जैसे शेप और साइज प्रोवाइड करना होगा और फिर जैसे उसके हमको निकाल के उसको सुखाना होता है। लेकिन हम देखते हैं हैंड मोल्डिंग जो है छोटे छोटे भी यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा अगर फैक्ट्री होता है ईटा का मतलब ब्रिक्स का तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? मशीन मोल्डिंग। मतलब एक ही बार में कितना नंबर ऑफ ब्रिक का जो है सो बन के निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रोसेस में कैरी किया जाता है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। ठीक है, मशीन मोल्डिंग क्या था? मशीन मोल्डिंग जो है सो एक दो तरह की मशीन से किया जाता है। एक तो किया जाता है प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा क्या जाता है? ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन क्या होगा? जो हमारा जो प्लास्टिक स्टेज में जो होगा, क्योंकि मोल्डिंग तक जो हमारा टेम्परिंग जो देखे थे हम प्रोसेस वहाँ तक जो है हमारा मिट्टी का प्लास्टिक स्टेज में ही है, तो वहाँ तक जिस तरह का मोल्डिंग को यूज़ करेंगे, मतलब मोल्डिंग में दो प्रोसेस था, दो वेज था। कौन कौन सा? पहला था हमारा हैंड मोल्डिंग और दूसरा है हमारा मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग देख लिए, क्या देख लिए इसमें जो हाथ के द्वारा मतलब जो है एक आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे दिया होगा और उसमें आपको जो है जो मिट्टी को आपको भरना होता है, फिर उसको सुखाकर फिर उसको डिफरेंट शेप और साइज में उसको निकालना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हैंड मोल्डिंग नहीं करते हैं तो हम मशीन मोल्डिंग करेंगे। मशीन मोल्डिंग कैसे करेंगे? तो उसमें जैसे दो तरह का मशीन होता है, एक होता है प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा होता है ड्राई क्ले मशीन। इस तरह का मशीन यूज करके हम ब्रिक को मोल्ड करेंगे, डिफिनिट शेप और साइज प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट वन हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? यह हमारा एक प्रोसेस है सुखाने का। सुखाएंगे कैसे ब्रिक को? हम तो ब्रिक को शेप और साइज प्रोवाइड कर दिए और इसको क्या करेंगे? एक हैक्स के तरह हम इसको मतलब सुखाएंगे। जैसे क्या होता है देखिए, जैसे आपका एक ब्रिक हो गया, फिर ये दूसरा ब्रिक हो गया, फिर एक तीसरा ब्रिक हो गया। अब इसी पे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना होता है, फिर ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है इसमें स्पेस आना, मतलब इसमें जो है एयर होना चाहिए, इसमें मतलब हवा का एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, लाइट जाना चाहिए, हीट जाना चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए, जिसके कारण जो है अच्छे से इसको प्रॉपर अमाउंट में ये इसका जो रिक्वायरमेंट होता है मतलब ड्राइंग होने का, ये इसका प्रॉपर जो है इसको हीट मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए और एयर मिलना, सब कुछ इसको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है, यही जो प्रोसेस होता है आपका, यही जो है हैक्स का प्रोसेस होता है,
ये हैकिंग ऑफ ब्रिक जो होता है देखते होंगे, अगर कहीं जाते होंगे ईटा भट्टा तो वाइट वाइट रंग का जो ब्रिक आपको एक हैक में सजाया होता है उसी को कहते हैं हैक्स। तो वही जैसे वहाँ पे ड्राइंग उसका जैसे उसको कराया जाता है ब्रिक का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मतलब क्या हुआ इसका, जो ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने का क्या क्या प्रोसेस है। तो हमने देखा है पहला प्रोसेस था अनसॉइल। अनसॉइल क्या है, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को रिमूव करते हैं एट कितना डेप्थ तक, तो 200 से 300 डेप्थ तक, मतलब mm में हम करते हैं। अगर इसी का हमको पूछेगा सेंटीमीटर में तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक इसको रिमूव करते हैं टॉप सॉइल को, ठीक है। फिर जो हमारा मिट्टी आता है उसको हम क्या करेंगे, डिग करेंगे। तो डिग कहाँ तक करेंगे, तो 600 से 1200 mm तक उसको डिग करके मिट्टी को निकालेंगे। मिट्टी को निकालिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग क्या होता है, साफ सफाई। जो अगर हमें छोटा छोटा कंकड़ अगर रह गया है ब्रिक्स में तो उसको मतलब मिट्टी में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें से साफ सफाई करके उसको मतलब छोटे छोटे पत्थर को निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वन हमारा था वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, उस मिट्टी को जैसे हम पानी मतलब वाटर से इसको फोर्स देंगे और जिसके कारण जैसे जो जो हमारा इम्प्योरिटीज होगा सारा उसमें से निकल जाएगा। और फिर हम जैसे ब्लेंडिंग करेंगे, मतलब जो जो हमारा क्या है, अगर घास तो निकालिए जो जो हमारा इम्प्योरिटीज है। फिर जो हम देखेंगे उसमें अगर जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है, कंपोजिशन है, जैसे देखे थे हम पिछले लेक्चर मतलब इसी लेक्चर में देखे थे क्या, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड, ये तो जितना परसेंटेज अगर इसका कोई कम परसेंटेज आ गया है तो उसको जैसे इसमें हम ऐड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखे थे टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग एक जैसे ये अभी एक प्रोसेस है, अगर हम आदमी अगर नहीं है तो जानवर से इसको टेम्परिंग मतलब ही होता है इसको क्या, गूंथना। मतलब हम गूंथना, जैसे आटा को नहीं हम गूंथते हैं, मतलब जो अगर आप स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप कहीं रहते होंगे और खाना बनाते होंगे तो अगर देखते होंगे आटा को गूंथा जाता है, उसी को हम कहते हैं टेम्परिंग। मतलब क्या, वो तो आटा है तो उसे हम हाथ से गूंथते हैं, लेकिन मिट्टी को तो अगर ज़्यादा अमाउंट में तो उसको क्या करेंगे, हम पैर से गूंथते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो अगर हमारे पास एनिमल है तो एनिमल से इसको गुथवाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं। तो मोल्डिंग दो तरह का मोल्डिंग होते हैं, एक होता है हमारा हैंड मोल्डिंग, दूसरा होता है हमारा मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में जैसे हैंड के मतलब हाथ के द्वारा करते हैं, जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है और इसमें आपको मिट्टी को भरकर फिर आपको निकाला जाता है एक डिफरेंट शेप और साइज में। अगर हम हैंड मोल्डिंग नहीं करते हैं तो दूसरा हमारा क्या था, मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग क्या होता है, ये कि ह्यूज नंबर ऑफ ब्रिक को जैसे डिफरेंट शेप और साइज प्रोवाइड करता है, जिसमें दो तरह की मशीन यूज किया जाता है, एक था प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा था आपका क्या, ड्राई क्ले मशीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस थे देखे थे ड्राइंग। ड्राइंग क्या था, ये आपको सुखाना, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्रिक को ड्राई करते हैं, जिसमें जो है सो एक ब्रिक को मतलब जिसमें एक हैक्स के रूप में ब्रिक को सजाते हैं, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और एयर उसका मिलना चाहिए। और इसके द्वारा जैसे हमारा ब्रिक का ये हमारा कहाँ तक प्रोसेस है, ड्राइंग तक प्रोसेस है। देखिए ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में हमारा प्रोसेस होगा बर्निंग ऑफ ब्रिक। मतलब ये ड्राइंग तो कर लिया, उसके बाद हमको ब्रिक को बर्न भी करना है, तो वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 ही है ये, तो ठीक है। तो आज का हम ये लेक्चर को बंद करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक। तब तक के लिए धन्यवाद।